मीडिया में जब से यह रिपोर्ट आई है कि गोंडा में बनने वाला विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनेगा, तब से गोंडा में लगातार विश्वविद्यालय की मांग उठ रही है। चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिवम पांडे के नेतृत्व में आयोजन चलाया जा रहा हो, चाहे अवध केसरी सेना के नीरज सिंह के नेतृत्व में, आज इनकलाब फाउंडेशन के तत्वाधान में गोंडा के शिवा कंपटीशन हब में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, यह मेन थीम दी गई है। तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, संगठनों के, शिक्षक संगठन के लोग हैं, आम नागरिक भी हैं, सभी लोग एक सुर में गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। तमाम सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सुकुमार शुक्ला जी हैं, जो शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोंडा जिले से बिलोंग करते हैं। इनकी भी मांग है कि गोंडा में विश्वविद्यालय बने। क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय की मांग आप लोगों की है, गोंडा में बने। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से ये शिवा कंपटीशन हब में जो आज ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, यहाँ के सारे अपने आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। भाई अविनाश जी हैं, रवि जी हैं। देखिए, ये कोई ऐसी मुहिम नहीं, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है गोंडा के लिए। ये एक बहुत वरदान साबित होने वाली मुहिम है और जिसमें लोगों को बड़ी उम्मीद थी, छात्रों में, अभिभावकों में, गोंडा के आम जनमानस में, जो हमारा 12-14 लाख लोग की आबादी है, उन सभी एक एक लोगों में इस बात का बहुत बड़ा हर्ष था कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा तो उससे गरीब, शोषित, वंचित जितने भी बच्चे हैं जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस नहीं जमा कर सकते हैं, जिनकी क्षमता दक्षता नहीं है, उनके बच्चे भी वहाँ से पढ़ करके और आगे बढ़ सकते थे। इस आशा और उम्मीद के साथ लोगों को था कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा, मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय बनेगा। मैं आप सब के माध्यम से, पूरे शिक्षक समुदाय के माध्यम से, पूरे शिक्षा परिवार के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय गोंडा में बने, जिससे गोंडा के बच्चों का भविष्य सुधरे, संवरे। ये हम सबका कोई विरोध नहीं है, ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार के तहत हम लोग ये आज ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। यहाँ बच्चे आ रहे हैं, हमारे छात्र आ रहे हैं, छात्र के साथ अभिभावक आ रहे हैं, अभिभावक के साथ तमाम संगठन, फ्रंटल और दल के लोग जो जुटे हैं, वो सिर्फ इसलिए जुटे हैं कि गोंडा का अधिकार गोंडा को मिलना चाहिए और विश्वविद्यालय गोंडा में बनना चाहिए। जिला अध्यक्ष अवधेश मणि जी, वजह क्या है कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में चला गया और आप लोग गोंडा में मांग कर रहे हैं? नहीं, बलरामपुर में हम लोग जनपद मुख्यालय, जो देवीपाटन मुख्यालय की जनता है, युवा वर्ग है, ये जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी देवीपाटन मुख्यालय के लिए प्रस्तावित किया है। जमीन चिन्हित हो चुकी है, प्रशासन द्वारा नामांकन चिन्हांकन किया जा चुका है और गोंडा मुख्यालय ऐसा मुख्यालय है कि यहाँ सभी रूट की ट्रेनें आती हैं, सभी तरह, सभी क्षेत्र की बसें आती हैं। 2-3 मंडल के युवा यहाँ जो है प्रतिभा कर सकते हैं। अदर जिले में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए गोंडा में विश्वविद्यालय बनना चाहिए। अन्यथा देवीपाटन मंडल नहीं, अगल बगल के भी जो युवा हैं, जिसको इन चीज़ की सुविधा की ज़रूरत है, सब सड़क पर उतरेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आपने अपनी बातों को प्रस्तावित किया, उस पर अडिग रहिए। इसलिए गोंडा मुख्यालय पे देवी विश्वविद्यालय निर्माण होना चाहिए। एक सवाल आपसे है, शिक्षक संगठन की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के शिक्षकों की बात कर लें, सारे लोग, अन्य पार्टियों की बात करें, सब लोग एक सुर में गोंडा की मांग कर रहे हैं। लेकिन गोंडा में सत्तारूढ़ दल के 7 विधायक, 2 सांसद, 1 MLC, उनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। आश्वासन मिल रहा है। हमारे विधायक, परसपुर के विधायक ही जो है अपने मोनोपोस्टों में रखे हैं कि विधायक जी जो है कि हमारे यहाँ बनना चाहिए। विधायक भी पैरवी करेंगे, जो नहीं पैरवी करेंगे, जनता जो है पैरवी कराने के लिए उनको घेरेगी। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसरगंज सांसद से हमने पूछा था कि विश्वविद्यालय डोमाकल्पी में बनने वाला था, सर्वे भी हुआ था, उन्होंने बता दिया कि उनको कोई ही जानकारी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब वो सांसद हैं, अगर ये कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नूरा कुश्ती हो रहा है विश्वविद्यालय के मामले में, आप भी जानते हैं। जब मुख्यमंत्री कह गए तो मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई है नहीं सत्ता में, क्यों नहीं बन रहा है? ये गोंडा बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, ये क्या चल रहा है? तो मंडल मुख्यालय है, यहाँ बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो इसके लिए आंदोलन होगा। तर्क दिया जा रहा है कि वहाँ पर जो डोमाकल्पी में ज़मीन चिन्हित की गई थी, वहाँ पर जगह उपयुक्त नहीं है, बलरामपुर में जगह उपयुक्त है। नहीं भाई, देखिए, ये तो ये तर्क नहीं है। अगर वो बनाना चाहते हैं तो वहाँ उपलब्ध है, नहीं बनाना चाहते हैं तो नहीं उपलब्ध है। आपके पार्टी का क्या रुख रहेगा? हमारी पार्टी का रुख साफ है कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा करके गए थे लोगों के बीच में, उन्होंने जो कहा था, उस वादे पे अमल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ उनके 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं
यहाँ की जनता ने भी उनको भरपूर सहयोग किया है। तो ये 7 विधायकों का और सांसदों का ये नैतिक दायित्व है कि गोंडा देवीपाटन मंडल मुख्यालय है, यहाँ विश्वविद्यालय वो बनवाएं, खुद मुख्यमंत्री जी से जाके प्रयास करें। हम लोगों को इसमें आने की ज़रूरत न होती अगर ये लोग थोड़ा भी एक्टिव हो जाते। और हमारे समझ से मुख्यमंत्री के करीब सब लोग हैं, सांसद दोनों हैं, हमारे विधायक जी हैं, सब हैं। ये केवल एक बहानेबाजी है। इंकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष अविनाश सिंह, लगातार सामाजिक कार्यों के लिए आप जाने जाते हैं। शिवम पांडे की बात करें, नीरज सिंह की बात करें, आपने भी अभियान छेड़ दिया है जी। क्या लगता है इस अभियान से आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा क्योंकि 2019 से ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं विश्वविद्यालय के लिए। ये गोंडा के लिए नया आंदोलन नहीं है विश्वविद्यालय के लिए। तब से पहले आवाज़ उठी मंडल से, तो यहाँ से उठी है। अब ये नए लोग आए हैं, लेकिन जो आंदोलन शुरुआत हुई यहाँ से हुई और विश्वविद्यालय यहीं पे बनेगा। साफ बात है। ये समर्थन किस तरह लोगों का मिल रहा है? समर्थन सभी का है, हमारे अभिभावक हैं, असेवक है, युवा हैं, सब लोग हैं। हर संगठन, कर्मचारी संगठन सब हैं साथ में। हाँ, जनप्रतिनिधि सभी साथ है। अच्छा, किसी जनप्रतिनिधि से आप सत्तारूढ़ दल के जो जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात आप लोगों की हुई नहीं हुई? हाँ, लगभग 3 महीना पहले हम लोगों ने 2 सांसद प्रतिनिधि और 700 विधायकों को ज्ञापन दिया था। हमारे मंत्री जी भी आए थे, प्रभारी मंत्री, उनको भी ज्ञापन दिया गया था इस नंबर में। भैया, सबसे पहले अगर गोंडा विश्वविद्यालय की मांग उठी थी, मंडल मुख्यालय गोंडा से उठी थी, लेकिन अब बलरामपुर के लोग भी मांग करने लगे और सुनने में आ रहा है बलरामपुर जा रहे। आप लोग अभियान चला रहे हैं गोंडा बने, वजह क्या है, क्या तर्क है आपके कि गोंडा में क्यों बने? देखिए, हम लोग लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्र थे। 5 साल पहले यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ कि परीक्षाओं का हब बना दिया गया। कभी एएनएम की परीक्षा, कभी बीएड की परीक्षा, और यहाँ छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए बड़ा कैंपस नहीं था। मांग उठी पीएचडी करने के लिए, काफ़ी ऐसी डिग्रियां थी जो गोंडा में नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री जी ने हमारे विश्वविद्यालय दिया, गोंडा के लोगों में, गोंडा के छात्रों में और विशेषकर यहाँ की बालिकाओं में, जो अपने घर से दूसरे ज़िले नहीं जा सकती थी, अपने ज़िले में पढ़ने के लिए उनमें आशा जगी। लेकिन विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनेगा, विश्वविद्यालय बहराइच में बनेगा। तो मेरा यही मांग है ज़िले के लाखों युवाओं की तरफ से, लाखों छात्रों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हम अपने सांसद विधायकों की क्या कहें, उनको पता ही नहीं है कि उनके ज़िले में कहाँ चिन्हित हुई है। तो मुख्यमंत्री जी से ही मेरी मांग है, लाखों छात्रों की तरफ से और उन लाखों छात्राओं की तरफ से जो दूसरे ज़िले में नहीं जाती हैं, कि गोंडा में विश्वविद्यालय बहुत ही ज़रूरी है और इसको तत्काल चिन्हित करके पुनः निर्माण कराया जाए। भैया, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। जी, सिद्धार्थ शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे? मंडल मुख्यालय में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं, बलरामपुर वाले कह रहे हैं वहाँ बनना चाहिए। देखिए, देवीपाटन मंडल का मंडल मुख्यालय है गोंडा, इस नाते भी गोंडा में विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोंडा को आश्वस्त किया गया था कि गोंडा में ही विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन तमाम तरीके से इन्फॉर्मेशंस मिली कि कभी बलरामपुर में बनेगा, कभी गोंडा में बनेगा। लेकिन हम गोंडा के लाखों युवाओं, गोंडा के छात्र छात्राओं सभी के तरफ से उनकी जो आवाज़ है उसको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और समस्त विधायकों और सांसदों से भी निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरजोर पैरवी मेडिकल कॉलेज की शासन स्तर पर की जाए। मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है, विश्वविद्यालय की बात हो रही है। सॉरी, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भरपूर प्रयास शासन स्तर पर किया जाए। भैया, यूटा के जिला अध्यक्ष हैं आप, तमाम सारे संगठन, सारे लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं, बच्चे हों बच्चियां हों, आप लोग भी अभी से अभियान में शामिल हो गए हैं। जी, देखिए भाई साहब, आपको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सभी लोग आज इंकलाब फाउंडेशन के तत्वाधान में आज सेवा कंपटीशन हब में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर फिर एकजुट हो रहे हैं। अभी ये प्रयास कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ था, फिर बीच में जब बलरामपुर की चर्चा आई तो हमारे साथियों ने इसको थोड़ा सा विराम दिया था, लेकिन फिर एक बार सभी लोग मुखर होकर विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष विश्वविद्यालय जनपद गोंडा में बनने तक जारी रहेगा। बनने तक जारी रहेगा आप लोगों जी का? जी, पूरा सहयोग रहेगा? पूरा पूर्ण सहयोग है। भैया, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना तो यही है कि जैसे कि गोंडा जनपद में पहले भी बात ये चीज़ चर्चा चली, इससे पहले भी, और ये चिन्हित कर लिया गया था कि विश्वविद्यालय गोंडा बनेगा। आज लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जब हमारे जनपद से हटा करके किसी अन्य जनपद में लेके जाया जाएगा, क्योंकि हम भी भारतीय मानवाधिकार परिवार
के प्रदेश संगठन सचिव हैं, तो कहीं ना कहीं कल हम भी शिक्षक थे, हम भी कहीं ना कहीं इल्म लेने के लिए दौड़े। लेकिन आज की जो डेट है, ये हमारी नहीं, उन युवाओं के भविष्य की बात है कि यहाँ विश्वविद्यालय बने और इस पर जो है शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। रहा सवाल यहाँ 7 विधायकों की, एमएलसी की, दोनों लोकसभा सांसदों की, तो पहले ये बात कही जा रही थी कि यहाँ विश्वविद्यालय यहाँ ही बनेगा, लेकिन अब ये बात कहाँ चली गई? इसका प्रभाव सीधा 2024 में दिखाई पड़ेगा। 2024 में दिखाई पड़ेगा। बड़ी बात करें, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मिश्रा जी पहुंच गए हैं। इसके अलावा परस्पर विकास मंच के अध्यक्ष अरुण सिंह जी भी हैं, सबसे हम बातचीत करेंगे। आपकी पार्टी का क्या कुछ रुख है विश्वविद्यालय के लिए? हमारी पार्टी का स्पष्ट रुख है। हमने कल आपके ही टीवी चैनल के माध्यम से अपनी बात रख दी थी कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनना चाहिए। गोंडा मुख्यालय है, सबसे बड़ी आबादी वाला मंडल का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ छात्र हैं और कुल मिलाकर के हमको पहले से सरकार ने आश्वासन दे रखा है, किसी के साथ धोखा नहीं कि जनता से किया गया वादा सबसे बड़ा छल है। एक संत जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये अपेक्षा नहीं थी हमसे कि वादा करने के बाद में उससे विमुख हो जाएं, तो ये गलत बात है, ना सनातन धर्म की मर्यादा के अनुकूल है और ना ही उस कुर्सी के अनुकूल है। तो मैं योगी जी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो वादा आपने गोंडा की जनता से किया था उस वादे को पूरा कीजिए, क्योंकि ये शास्त्र में गलत बात की श्रेणी में आता है कि जनता से किए गए वादे को आप मुकर जाएं। कांग्रेस पार्टी के आप गोंडा में जिला अध्यक्ष हैं, बलरामपुर के जिला अध्यक्ष वहाँ मांग करने लगे, तो आपकी पार्टी में आपस में दोनों शुरू हो जाए। बात यहाँ जनपद की है, यहाँ पार्टी की बात नहीं है। ये उनका अधिकार है कि वो बलरामपुर में मांगे। जैसे कोई भी चीज़ है, हर कोई मांगता है, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, वहाँ बन जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं, जैसे हमने क्या कहा कि हम उसके लिए आश्वस्त थे। जैसे आपने तय कर दिया कि आपको ये चीज़ मिलेगी, अब उसके बाद में आप छीन करके आप दूसरा विश्वविद्यालय वहाँ बना दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। आप चारों जिलों में एक एक विश्वविद्यालय बना दीजिए। अब वैसे भी कहा है सरकार ने कि हर जगह एक एक विश्वविद्यालय चाहिए, लेकिन हमें आपने आश्वस्त किया था। तो हमारे गांव की कहावत है कि परसी थरिया नटारो भैया, परसी थरिया नटारो। अरुण जी, क्या तर्क है विश्वविद्यालय में गोंडा में बने? आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, कई सारे संगठनों के साथ आप भी लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, गोंडा में हम लोगों ने जब पहले मांग शुरू किया था, हम इन लोगों के मांग के आधार पे जो है शासन ने यहाँ की ज़मीन चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और यहाँ ज़मीन भी चिन्हित हो गई। 75 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित करके दे दिया, शासन प्रशासन ने उनको दे दिया, हैंडओवर कर दिया, एसडीएम को हैंडओवर कर दिया, सर्वे हो गया, उद्घाटन की तिथि तय हो गई। इसके बीच में पता नहीं कौन सा समीकरण बना कि बलरामपुर की बात आने लगी, बहराइच की बात आने लगी, कहीं की बात आने लगी। फिलहाल हम आज भी आश्वस्त हैं कि विश्वविद्यालय जनपद गोंडा में ही बनेगा, मुख्यालय गोंडा में ही बनेगा और जहां पूर्व में ज़मीन का सर्वे हो चुका है वहीं बनेगा। इसलिए कि हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं, फ्री की ज़मीन, टोटल फ्री की ज़मीन गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय को ट्रांसफ़र किया। 50 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो गया, विश्वविद्यालय के नाम से है। फिलहाल वो कहाँ के लिए है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के नाम से शासन ने ट्रांसफ़र किया। उद्घाटन की तिथि भी तय हो गई थी 5 अप्रैल, लेकिन इस बीच में समीकरण कुछ हुआ, उसके बाद जो है चेंज हुआ। तो हम लोग आज भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि विश्वविद्यालय बनेगा और अगर नहीं बनता है तो आंदोलन लंबा होगा। विश्वविद्यालय गोंडा में पहला हक हम लोगों का है, पहली मांग हम लोगों की है और पहला प्रपोजल शासन की तरफ से गोंडा के लिए ही आया है, मुख्यालय के लिए ही आया है। गोंडा से जी जी, गोंडा से ही विश्वविद्यालय की मांग उठी थी और गोंडा में विश्वविद्यालय बने, यह लगातार मांग की जा रही, चाहे वो शिक्षक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हम आपको अंदर भी ले चलेंगे, जहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हजारों लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। शिवम पांडे की बात कर ले, नीरज सिंह की पहले जैसे हमने बताया कि सारे संगठन एक सुर में विश्वविद्यालय की गोंडा में मांग कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए गोंडा में अगर कहा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री इकलौता ऐसा कॉलेज है जो केवल सरकारी कॉलेज, इसके अलावा यहाँ पर कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। इसी बोर्ड पर लगातार हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चलाया गया है। यहाँ पर छात्र, शिक्षक संगठन, तमाम सारे लोग पहुँचे हैं और एक सुर में उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालय गोंडा में बनाया जाए। अब देखना यह होगा, क्योंकि जिस प्रकार से डोमा कल्पी में जमीन चिन्हित की गई, सर्वे हुआ और प्रदेश सरकार से रुपए भी आवंटित कर दिए गए, इसके बावजूद मीडिया में रिपोर्ट आने लगी कि बलरामपुर में जाएगा। बलरामपुर के लोगों का तर्क था
कि जहाँ डोमा कल्पी में जगह सुरक्षित नहीं है। गोंडा के लोगों का कहना है कि जो बलरामपुर तराई क्षेत्र है वहाँ पर बरसात के दिनों में जल भरा हो जाता है। अगर कोई सेंटर वहाँ पे जाता है, तमाम तस्वीरें आती है कि तमाम ऐसे इंटर कॉलेज वहाँ पर हैं या कॉलेज हैं जहाँ जल में और जलमग्न हो जाते हैं। गोंडा सुरक्षित जगह है, मंडल मुख्यालय है, ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर है। तमाम सारे तर्क गोंडा की तरफ से दिए जा रहे हैं कि गोंडा में ही विश्वविद्यालय बनना उचित होगा।